इन्होंने लिखा है 14,488 प्लस जो सुसाइड हुआ है वो सुसाइड नहीं है, वो इंस्टीट्यूशनल की तरफ से मर्डर्स है। वो लोग ऐसी व्यवस्था नहीं दे पाते हैं, बच्चों के ऊपर इतना दबाव रहता है जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। शुरू करते हैं, फिर बाकी बारी बारी से सबका इंटरव्यू लेंगे। सर क्या नाम है? मेरा नाम गुरमुख है जी। कहाँ से आए हैं? पंजाब से। कितने बजे आए आप? मैं कल आया था। कल आ गए थे, इसी आंदोलन के लिए आए? आप इसके बारे में हमको थोड़ा समझाइए। 14,488 प्लस स्टूडेंट 2024 में हमारे देश में 15,000 के करीब जो छात्र थे उन्होंने सुसाइड किया है। अच्छा। और इससे 10 साल पीछे जाए तो ये आंकड़ा 8,000 के करीब था। अभी 2526 का आंकड़ा नहीं आया है। तो इसका मतलब है कि हर साल जो है जो छात्र है वो सुसाइड कर रहे हैं और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो इसका जो संकेत है ये बताता है कि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारे देश का जो सिस्टम है वो फेल हो चुका है। ना तो ये आपको शिक्षा दे सकता है फ्री में और एक जिसको हर एक स्टूडेंट अफोर्ड कर सके। शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है, लाखों रुपया खर्चा आता है, घर से लोन लेना, बैंकों से लोन लेना पड़ता है, घर वालों का स्ट्रेस रहता है। और उसके बाद जब आप पढ़ लेते हो, ग्रेजुएशन कर लेते हो, मास्टर कर लेते हो, उसके बाद आपके लिए जॉब की कोई गारंटी नहीं है। तो ये सिस्टम को, सरकार को ये गारंटी लेनी चाहिए कि हमारे देश का जो छात्र है उसको फ्री में जो शिक्षा मिले और उसके बाद हर एक जो यूथ है उसके लिए जॉब की गारंटी का कानून बनना चाहिए ताकि हम लोग बेरोजगारी की लाइनों में ना लगे। हमारे देश के करोड़ों नौजवान है जो अभी रोजगार ढूंढ रहे हैं, लेकिन रोजगार का कोई निशान नहीं दिख रहा है हमारे देश में। तो ये एक चीज का संकेत है कि ये सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुका है। भारत में दो कंट्री बसती है, एक इंडिया एक भारत। जो इंडिया के लोग हैं वो 5,000 रुपए अपने छोटे बच्चों की फीस देते हैं LKG से, और जो भारत के बच्चे हैं जो दोपहर का भोजन है उसके सहारे अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये जो ऊंच नीच की खाई है, भेदभाव की खाई है, वो कैसे दूर होगी? ये खाई बहुत बढ़ चुकी है। हमारे देश का जो 90% आबादी है वो गरीब है। तो गरीबी का कारण यही है कि जो हमारे देश का सिस्टम है वो बड़े लोगों के लिए है, अंबानी अडानी के लिए। जो नीतियां बनती हैं, पॉलिसी बनती हैं, उनसे जो लाभ होता है वो बड़े लोगों को होता है। जो 90% आबादी है उसके पास अच्छा रोजगार नहीं है। करोड़ों लोग हैं जो बेरोजगार हैं। तो उनको अगर रोजगार की गारंटी हो और उनको मिनिमम पे मिले कम से कम 50-60 हजार रुपए, तो तभी ये गरीबी दूर हो सकती है। जब तक रोजगार नहीं होगा सबके पास, तब तक ये गरीबी दूर नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी बात है 140 प्लस करोड़ की आबादी हमारे देश में, सबको रोजगार देना, सरकारी नौकरी देना संभव कैसे है? जी, ये सबको रोजगार देना संभव है। जितना ये अगर हम इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखें तो जितना ज्यादा रोजगार होगा उतनी ज्यादा हमारे देश की GDP बढ़ेगी। क्योंकि अगर किसी के पास रोजगार होगा तो वो कोई प्रोडक्ट बनाएगा, कोई प्रोडक्शन करेगा। अगर किसान चावल बीजता है, अनाज बीजता है, कोई कंप्यूटर बनाता है मजदूर, कोई कारखाने में कोई चीज बनाता है, तो उससे क्या होता है कि दौलत बनती है, धन पैदा होता है, रुपया पैदा होता है। तो उससे हमारा देश अमीर होता है। जितनी ज्यादा बेरोजगारी होगी उतना ज्यादा देश में प्रोडक्शन कम होगी, देश की GDP कम होगी। पिछले 10 सालों में भारत के कई लोगों ने भारत छोड़कर विदेश में जाकर बस गए हैं, ऐसा क्यों? विदेशों में ये है कि वहाँ भी अपने इंडिया के लोग जाके, इंडिया के मतलब व्यवस्था से तंग आकर वो जाके विदेश में फंस जाते हैं। फॉरेन कंट्री में कुछ ये है कि वेलफेयर की सुविधा है, लेकिन कभी तो वहाँ भी मजदूरी पड़ती है ना हमें। तो वहाँ भी वो ऐसा नहीं है कि बहुत अमीर बन जाते हैं, 10 घंटे 12 घंटे रोज काम करते हैं, वहाँ कुछ जमा नहीं कर पाते हैं, घर भी नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन उनका पैसा जो इधर आके वो उसका कीमत बढ़ जाता है। तो बाहर भी जो जा रहे हैं वो एक मजबूरी की वजह से जा रहे हैं। परिवार की मजबूरी क्यों है? इस देश में रोजगार रहता तो नहीं जाते। हाँ, अगर यहाँ रोजगार हो तो कोई नहीं जाएगा। यहाँ हो तो नहीं जाते ना। बिल्कुल। हमारे पास एक उदाहरण है, अभी चाइना में बहुत सारे लोग हैं जहाँ सबके पास तो नहीं, लेकिन 70% लोगों के पास रोजगार है। हमारे पास सोवियत यूनियन का उदाहरण है। जब वहाँ रूस में सोवियत यूनियन बना तो उन्होंने हर एक व्यक्ति को रोजगार दिया, रोजगार की गारंटी। तो रोजगार देना बहुत आसान बात है, लेकिन उससे क्या होगा? अभी रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के कई युवा, पंजाब के, आपके पंजाब के भी कई युवा, यूपी बिहार के कई युवा विदेश गए, मतलब रसिया गए।
गार्ड की नौकरी के लिए, लेकिन वहां उनसे युद्ध लड़वाया गया और उनमें वो शहीद हो गए या मर गए। 2 साल बाद उनका कंकाल वापस आता है। गरीबी से बड़ी सजा कोई नहीं है आदमी के लिए। गरीबी सबसे बड़ी सजा है और सबसे बड़ी बीमारी है। तो सरकार को नहीं पता है कि जिस देश में युद्ध हो रहा है तो हमारे देश के लोग वहाँ कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? सरकार को रुकना चाहिए ना। सरकार ने तो आंखों पे पट्टी बांध रखी है। सरकार को लोगों से कोई लेना देना नहीं है। यूथ मर रहा है तो मरे, कोई किसान मरता है तो मरे, मजदूर मरता है तो मरे। सरकार को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार का सिर्फ एक ही काम है कि जो अंबानी अडानी है उनके मुनाफे कैसे सुरक्षित होने चाहिए और कैसे बढ़ने चाहिए। उद्योगपतियों को इतना बढ़ावा क्यों? जो जितना भी दौलत पैदा होता है, ये भी हमें बात समझनी चाहिए कि वो मजदूर पैदा करता है। जो रोजगार है, जिसके पास कारखानों में, फैक्ट्रियों में जो काम करता है, वो दौलत पैदा करता है। अंबानी अडानी उद्योगपति कोई दौलत पैदा नहीं करता। लेकिन क्या होता है कि उसका शोषण होता है। आप 10,000 रुपए पे काम कर रहे हैं, 8,000 रुपए पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप 1 महीने का 5-5 लाख रुपए कमा के दे रहे हैं कंपनियों को। तो इसी तरह से जो है उद्योगपति अमीर होते हैं और गरीब होता जाता है। तो आज का जो प्रोटेस्ट है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे आप लोग? ये इस्तीफा इनको देना पड़ेगा, नहीं तो ये जो प्रोटेस्ट है और तीव्र होता जाएगा। कितने बच्चे सुसाइड कर लिए अभी हाल में इस पेपर के लीक वजह से? अभी 12 स्टूडेंट ने जो है सुसाइड किया है। तो ये नॉर्मल बात नहीं है, किसी की जान जाना बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत और कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही हमारे यूथ को एक स्नेहा देना चाहूंगा कि ये व्यवस्था को हमें बदलना है, हमें अवेयर होना पड़ेगा। आप भगत सिंह को पढ़िए, भगत सिंह ने किताबें पढ़ी जेल में, उनको पढ़िए और इस देश की व्यवस्था को समझिए और इसको बदलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? गुरमुख सिंह। गुरमुख सिंह, ये गुरमुख सिंह थे, पंजाब से आए हुए हैं और आंदोलन में सभी लोग भाग ले रहे हैं। जो भी जहां से भी जिसको साधन जो मिला इस आंदोलन में वो आया है और आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी एक ही मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज के लिए मैं देवेंद्र कुमार, दिल्ली।